वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ किए थे। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने प्रूफ करना है इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, उसका फार्मूला क्या है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बी, ब्रैकेट के बाहर क्या है मल्टीप्लाई सी, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, अब हमने क्या करना है बी और सी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों को नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 100, 25 और 300 गिवन है। आपने लेट कर लेना है ए हमारे पास 100 के इक्वल है, बी 25 और सी 300 के। तो इस प्रॉपर्टी की जो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले ली। अब इसको आप प्रूव करते हैं तो कैसे करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है ए बी और सी की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू 100 है, तो आप यहाँ पर 100 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 25, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास 300। ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। अब आप क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, फिर आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है 300 के साथ। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना, ये हमारे पास आ जाता है 75, और 2500 में कितने ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो 2500 वाले ऐड कर दें और 2 ज़ीरो आपने 300 वाले ऐड कर देने। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आई तो आप कैलकुलेटर पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आप वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 25, मल्टीप्लाई 300, सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 300। अब आप क्या करेंगे, 100 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करो मल्टीप्लाई करो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 75। ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, अच्छा आप यहाँ पर ना करेक्शन करें, मैंने यहाँ पर ना सी की वैल्यू 300 लिखी है जबकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 3000। ठीक है, तो आप इसकी ज़रा करेक्शन कर लें, यहाँ पर 300 की जगह पर क्या आएगा 3000 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3000। जस्ट आपने क्या करना है एक ज़ीरो का इजाफा कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास क्या है 300 है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यानी 75,000 आ गया। अब 100 को 75,000 से आप लोग मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 750, और ये वाले 20 आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो लास्ट में आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का।
सेकेंड पार्ट में हमारे पास -5 20 4/5। तो आपने -5 को ए के इक्वल ऐड कर लें, 20 को बी के और 4/5 को सी के इक्वल ऐड कर लें। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास 20 है और सी की वैल्यू हमारे पास 4/5 गिवन है। अब आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो -5 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई 4/5 को आप एज इट इज़ लिख दें। अब चाहें तो आप इसको कैंसिल आउट कर दें, यानी 5 को 100 से या -100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यूँ कर लेता हूँ 5 1 द 5 और 5 20 द 100। अब क्या होगा, -20 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो ये हमारे पास आएगा -80। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ठीक है, राइट हैंड साइड पर भी आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है। तो ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास -5 है मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास 20 गिवन है और सी की वैल्यू 4/5। अब ये -5 एज इट इज़ आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए 5 1 द 5 और 5 4 द 20। अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द हमारे पास क्या आएगा 16। अब 16 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है -80। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब आपने लास्ट में लिख देना है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आप लोगों ने प्रूफ करनी है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका फार्मूला है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। यानी ए को हमने बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद इसी ए को आपने सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया और दरमियान में क्या आ गया, प्लस। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट पार्ट में ए हमारे पास 7 के इक्वल है, बी -4.5 और सी 12 के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने, ए बी और सी की। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास -4.5 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 12 गिवन है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी 12 में से आपने माइनस करें 4.5 को। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास 7.5 आएगा। यानी आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 7.5। आपने इसको माइनस करना है, कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 7.5। अब 7 को 7.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 52.5। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं। अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 आप लोगों को नजर और 7 नज़र आ रहा है। तो ए की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बी की जगह पे
-4.5 प्लस ए की जगह पे हमारे पास 7 आ गया, मल्टीप्लाई सी की जगह पे 12। अब आप इसे क्या करें, कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लें या वैसे मल्टीप्लाई करें। तो जब 7 को -4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -31.5 आएगा। और इसी तरह 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 84 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस माइनस -84 में से -31.5 को जब माइनस करोगे तो ये हमारे पास आएगा 52.5। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो आप लोगों की बाय इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी है, सेम होगी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो यहाँ पर देखें, ए हमारे पास 1/3 के इक्वल है, बी 4 के, और सी हमारे पास 2/3 के। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने ये ले ली। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ए की वैल्यू हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे और सी की वैल्यू 2/3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने एलसीएम लेना है। 1/3 को आप एज इट इज़ लिखें, और जब इनका हम एलसीएम लेंगे ना तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 3। वो कैसे आएगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, एक तो गिवन है 4 + 2/3, ये वैल्यूज हैं। अब 4 के ओवर में कुछ नहीं, इसके ओवर में आप लगा दें 1। अब 1 और 3 का आप एलसीएम तो नहीं ले सकते ना। 1 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 3 × 1 = 3, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये नहीं, इसका एलसीएम जस्ट क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर तो 1 है, 1 अगर इसको डिवाइड करते हैं ना इस 3 को, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 12। और अब ये 3 इस 3 को डिवाइड करते हैं, 3 × 1 = 3, यानी इस 3 ने इस 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 12 + 2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 + 2। अगर इस तरह समझ नहीं आती तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 के ओवर में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई ये 3 एज इट इज, और 12 और 2 हमारे पास क्या होता है 14। तो ये क्या आ गया 14 आ गया। अब आप इसे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 1 को 12 से और 14 से, तो ये आ गया 14। 14 × 1 = 14, 3 × 3 = 9। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। चलिए आप इसे 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो राइट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1/3 मल्टीप्लाई किसके साथ, बी के साथ, बी की वैल्यू 4 है, ये प्लस आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2/3। जस्ट इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ओवर में 3, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया, 2 × 1 = 2। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9। वो कैसे देखें, हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है, एक है 4/3 और दूसरी क्या है 2/9 है, नहीं बल्कि 4/3 और 2/9, ठीक हो गया। अगर इनका आप एलसीएम लेते हैं ना इस 3 और 9 का, तो ये 3 है हमारे पास, ये 9। 3 से स्टार्ट करें, प्राइम फैक्टर बना रहे हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये 1 एज इट इज, 3 × 1 = 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 9, यानी इनका जो एलसीएम आया वो आया 9। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 3 है ना
इस 9 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये 3 इस 9 को करेगा डिवाइड। देखो ना, 9 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, 3 1 द 3, 3 3 द 9, क्यों, तो क्या आता है, 3 आता है। जो आंसर आता है ना 3, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 12। अब ये 9 इस 9 को डिवाइड करें तो आता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2। 12 और 2 14/9, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 12। ठीक है, 9 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 12, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को सम करो तो ये हमारे पास 14/9, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो ये हमारे पास बाय 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ हमारा ये जो सेकंड पार्ट था ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी आप लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी नज़र आ रही है, और उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जैसे ये 27 है, तो इसको ये हमने 2 स्ट्रेट लाइन में इस तरह लिखा हुआ है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 27। यहाँ पर क्या है, -5.86। तो इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या इस मॉड को ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5.86। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आपने इस तरह लिखना है। ये 2 लाइंस लगा ली आपने, और यहाँ पर लिखे -2/5। ठीक है, जब आप ये दो स्ट्रेट लाइंस जो हमारे पास, जिसको हम मोड कहते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू का ये सिंबल भी होता है, जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस में। आप चाहे प्लस लिखें या ना लिखें, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, माइनस और ब्रैकेट में 4.62। तो इसको भी आप इस तरह लिखें, ये हमारे पास आ गया -2 4.62, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट का सिंबल आ गया। जब आप इसको रिमूव करेंगे, ये इसको ख़त्म करेंगे, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्या आएगा, 2 ब्रैकेट के में क्या आ जाएगा, 4.62। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, इसको भी आप लोगों ने एज इट इज सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जवाब आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, Samina had a piece of cloth measuring 593.66 centimeter. She cut off 28.5 centimeter long piece from it. What length of cloth remains? अब वो कहते हैं कि समीना के पास जो कपड़ा था ना, और उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, 593.66 सेंटीमीटर, यानी ये उसकी एक्चुअल लेंथ है किसकी, कपड़े की। ठीक हो गया। अब समीना ने क्या किया, उसमें से एक पीस काटा, यानी एक कपड़े का टुकड़ा काटा। वो कितना काटा है, 28.5 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि जो उसके पास एक्चुअल था उसमें से कितना कपड़ा रह गया, ये आप लोगों ने, कितनी लेंथ रह गई, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन, उसके साथ वो ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट द आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसको आप लोगों ने क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपने लिखना है समीना हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो ये इतना उसके पास पीस ऑफ क्लॉथ था हमारे पास, कितना, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अच्छा, उसके बाद उसने कितना कट ऑफ किया, वो आपने यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है।
28.5 सेंटीमीटर उसने क्या किया था, कट ऑफ किया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 28.5 सेंटीमीटर। अब रिमेन ऑफ क्लॉथ यानी कितना कपड़ा रिमेनिंग था, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्चुअल में से इसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास 593.66 माइनस 28.5, इनको माइनस करोगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 565.16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमेनिंग क्लॉथ आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको अप्रोक्सीमेट करना है कहाँ तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसे क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5। तो हमने 4 तक इसको अप्रोक्सीमेट आंसर इसका निकालना है। तो 1 2 3 ये 4, यानी ये जो 1 है ये हमारे पास नंबर 4 पर सिग्निफिकेंट है। तो इससे पीछे वाला डिजिट कौन सा है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 565.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, महीन जॉग 2.23 किलोमीटर, फहीम जॉग 3.25 टाइम्स मोर डिस्टेंस देन महीन, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय फहीम, अप्रोक्सीमेट योर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ। महीन ने क्या किया है, वॉक की है, कितनी वॉक की है, 2.23 किलोमीटर। ठीक है, अब फहीम कोई लड़का है, उसने क्या किया, उसने भी वॉक की, लेकिन उसने क्या किया, 3.25 टाइम्स मोर डिस्टेंस देन फहीम, यानी कि उसने जो महीन ने डिस्टेंस कवर किया ना, उसके 3.25 टाइम्स या इतने गुना ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया। तो वो कहता है कि फाइंड डिस्टेंस कवर बाय फहीम, फहीम ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उस आंसर को आपने क्या करना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे महीन जॉग। तो महीन ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना किया था, वो हमारे पास 2.23 किलोमीटर था। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 2.23 किलोमीटर। और उसके बाद जो फहीम ने किया था, फहीम का क्या था, 3.25 टाइम्स मोर, 3.25 टाइम्स मोर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम मोर। अब आप क्या करेंगे, महीन से था ना 3.25, तो आप क्या करें, 3.25 को 2.23 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं 3.25, ठीक है, और ब्रैकेट में इसका मतलब मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.23 से। ठीक है, साथ में चाहे आप किलोमीटर भी लिख दें। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 7.2475। आप इसे कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि इसका जो आंसर है, अप्रोक्सीमेट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है, आपने 3 तक निकालना है ना। तो 7 यानी 1 2 3, ये 4 पे हमारे पास क्या है, 3 है। अब इससे नेक्स्ट जो डिजिट है वो हमारे पास 7 है। तो उसको हम क्या कर देंगे, एक इसको कैरी देंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे, तो ये क्या आएगा, 7.25
किलोमीटर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी फ़हीम ने जो डिस्टेंस कवर किया था महीन के मुकाबले में वो 3.25 टाइम था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। वो फाइनल क्या आया 7.25 किलोमीटर। महीन ने 2.23 किया था, फ़हीम ने कितना किया 7.25। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। मारिया वेंट शॉपिंग in the utility store and is trying to stay within her budget. She estimates the cost of the items by keeping the total in the head. She has 5,000 rupees. If she bought jewelry 500.50, a vase for 185, two dresses for 3,999. Does she have enough money? If yes, then approximately how much did she save? क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहते हैं कि जो मारिया है ना, मारिया ने क्या की, शॉपिंग की है यूटिलिटी स्टोर से, ठीक है। अब उसके पास जो एक्चुअल अमाउंट थी, ठीक है, वो कितनी थी, वो 5,000 है, ठीक हो गया। यानी उसके पास कितनी अमाउंट है 5,000। उसने क्या किया, जो ज्वेलरी परचेज की है ना वो 550 की, और एक वास 185 का, टू ड्रेसेस जो उसने खरीदे हैं वो कितने के 3,999 के। अब वो कहते हैं कि ये सब कुछ खरीदने के बाद क्या उसके पास कोई पैसे बचे हैं, क्या उसने कुछ सेव किया है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने बतानी है और अपने आंसर को आप लोगों ने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट भी करना है। अब देखिए सबसे पहले तो मारिया का जो बजट था ना, टोटल बजट ऑफ मारिया वो कितना है 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब जो चीज़ें उसने खरीदी, शी बॉट ज्वेलरी, तो ज्वेलरी उसने कितने की खरीदी थी, तो वो हमारे पास 550 रुपीज़ की, ऐसे ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500.50 रुपीज़ की। उसके बाद उसने जो वास परचेज किया था वो कितने का था, वो हमारे पास 185 का था। टू ड्रेसेस, तो ड्रेसेस कितने के थे, वो हमारे पास क्या थे 3,999 के। आप इन सब को सम कर लो, इन तमाम वैल्यूज को आपने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो उसने कितने पैसे स्पेंड किए, तो वो हमारे पास इन सब को जब आप स्पेंड प्लस करोगे ना, तो हमारे पास जितनी अमाउंट उसने स्पेंड कर दी वो आ जाएगी। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेटर पे, आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 468.4.5, यानी 4,684.5 इतने पैसे उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास सेविंग कितनी है, सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, टोटल बजट माइनस स्पेंड। तो टोटल बजट उसका था 5,000, तो उसने जो स्पेंड किया वो कितना आ गया 4,000। तो ये इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी 315.5। जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये हमारे पास, यानी 0.5 को आप स्किप कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 315। तो यानी अप्रोक्सीमेटली उसके पास कितनी सेविंग थी या कितने पैसे बाकी बचे हैं 5,000 में से 315, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 6 friends went to a dinner and decide to split the cost of dinner between themselves. If the total bill was 8,000, what will be the approximate share of each? क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि 6 दोस्त हैं, उन लोगों ने डिनर करने का फैसला किया, ठीक हो गया, और साथ में ये भी डिसाइड किया कि जितने भी पैसे बनेंगे ना, टोटल जो भी बिल होगा उसको
सब में डिवाइड कर देंगे इक्वली। तो ये आप लोगों ने बताना है कि हर बंदे के हिस्से में या हर दोस्त के हिस्से में कितने पैसे आए, और उसको आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट बताना है। तो टोटल फ्रेंड या नंबर ऑफ फ्रेंड भी आप लिख सकते हैं, वो कितने हैं, 6। अब जो उनका बिल बना था, टोटल बिल हमारे पास कितना था, 8000, शेयर ऑफ ईच। तो हर दोस्त में हमने उसको क्या करना है, शेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8000 है ना, 8000 को आप क्या करो, डिवाइड कर दो किसके साथ, 6 के साथ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, शेयर ऑफ ईच आ जाएगा हमारे पास। तो कैलकुलेटर पे आप इसे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस वैल्यू में आ जाएगा, इस फॉर्म में, यानी 1333.33। ठीक है, तो ये हमारे पास, यानी हर दोस्त कितना पे करेगा, 1333.33। तो अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1333। ये हमने क्या कर लिया, उसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर ली। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इन अ फुल सेट ऑफ परमानेंट टीथ 1/4 of the teeth are incisor, 1/4 are premolar, 3/8 are molars, and rest of the teeth are canine. What fraction of the teeth are canine? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि हमारे पास एक सेट ऑफ परमानेंट टीथ है जिसमें हमारे पास जो इंसीजर है उसकी फ्रैक्शन क्या है, 1/4, और प्री मोलर हमारे पास कितने हैं, वो भी 1/4 है उसकी फ्रैक्शन। मोलर की फ्रैक्शन भी क्या है, 3/8। आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है कि उसी सेट में कैनन कितने होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। तो हम क्या करेंगे, कैनन की फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारे पास फुल सेट ऑफ परमानेंट टीथ वो कितने हैं, 1। इंसीजर कितने हैं, 1/4, प्री मोलर 1/4, मोलर कितने, 3/8। तो हमने कैनन की फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर देना है। तो इनको आप इंसीजर, प्री मोलर और मोलर को आप प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, और उसके बाद प्लस 3/8। अगर आप इनका एलसीएम लेना हमारे पास इन सब का, तो इन सब का जो एलसीएम आता है वो हमारे पास 8 आता है। क्या आता है, 8। सर वो कैसे आएगा, देखें यहां पर मैं लिखता हूं 4, 4 और 8। तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 4 the 8, फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड करें, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 2 the 4, अगेन 2 पे 1 एज इट इज, 2 1 the 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से 4 और 4 को 2 से 8। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 8। अब ये 4 8 को डिवाइड करेगा, 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2। 4 8 को डिवाइड करेगा, 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। 8 8 को डिवाइड करेगा, 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज का अगर आप सम लेना, 2 2 4 4 और 3 7, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7/8 आ गया। क्या आ गया, 7/8 आया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने तो ये कैनन कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास सेट कितना गिवन था, एक सेट था ना। ठीक है, अब 1 में से आपने इसको माइनस कर दिया 7/8 को, यानी एक्चुअल हमारे पास जो सेट था वो 1 था। उसमें से ये जितनी भी तमाम था ना हमारे पास, प्री मोलर, मोलर और इंसीजर, वो उनका सम कितना आया, 7/8। अब उसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो रिमेनिंग आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैनन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर इनका एलसीएम लेना तो वो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा, -7 लिख दें। इन दोनों को माइनस करें तो
तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 1/8। ठीक है, यानी जो कैनन है वो कितना है हमारे पास, 1/8 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है। हारिस मूव्ड अबाउट 3/5 ऑफ हिज हाउस लॉन yesterday. He moved another 1/4 of the lawn this morning. How much is left to move? यानी वो कहते हैं कि हारिस ने अपने घर का जो लॉन है ना, वहाँ पे उसने क्या किया, उसका घास काटा। ठीक है, yesterday उसने कितना काटा, 3/5, और अगले दिन या एक और मॉर्निंग उसने कितना काटा, 1/4। अब वो कहते हैं कि अब रिमेनिंग कितना कितना रह गया है काटने वाला, ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हारिस मूव यस्टरडे, तो यस्टरडे उसने कितना, 3/5 एंड अदर मॉर्निंग। ठीक है, वो कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो रिमेनिंग कितना है यानी लेफ्ट कितना है उसका लॉन जो अभी काटने वाला है, वो हमें मालूम नहीं है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने लेफ्ट मूव कैलकुलेट करना है ना। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास आप लिखोगे 1 से क्या मुराद है, यानी उसका एक लॉन है घर का। ठीक है, तो अब आपने क्या कर देना है, माइनस करना है किस में से, इन दोनों का सम करके, यानी 3/5 प्लस 1/4, यानी इतना तो उसने क्या कर लिया है, काट लिया है। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 आप एज इट इज लिख दें और इनका आप एलसीएम लें। 5 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे ना, ये 20 आता है। कैसे, देखिए ये 5 है, ये 4 है, 2 से स्टार्ट करें, 5 एज इट इज, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता 2 पे, 2 to the 4 और 2 1 the 2, 5 एज इट इज। आप इसे 5 पे डिवाइड करें, 5 1 the 5, 2 to the 4, 4 5 the 20। इनका जो एलसीएम आ गया ना, वो हमारे पास क्या आया, 20 आया। अब ये 5 20 को डिवाइड करेगा तो 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस अब ये 4 20 को डिवाइड करेगा 5 आएगा, 5 को 1 से, 5 1 the 5। अब आपने क्या करना है, ये 1 आप एज इट इज लिख दें, इन दोनों को प्लस करें। जब इन दोनों को आप सम करोगे तो ये आएगा 17/20। अब देखिए इस 1 के ओवर में कुछ नहीं है, तो इसके ओवर में कुछ नहीं है, तो इसके ओवर में क्या है, 1। अगर हम इनका एलसीएम लेना तो ये हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, यानी इसके ओवर में कुछ नहीं था, इसके ओवर में क्या आ गया, 1 आ गया। तो इनका जब एलसीएम लिया 20, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, 20 को 1 से, तो यहाँ पर आप लिख दो 20, 1 को 17 से, यानी दरमियान में ये माइनस आ गया, तो इधर क्या आ गया, 70। इनको आप माइनस करो तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3/20। तो यानी इतना वो लेफ्ट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है। फाइंड आउट पॉसिबल मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन एरर एंड मिनिमम अप्रोक्सीमेशन एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 35 सेंटीमीटर that is correct to the nearest centimeter. Take pi 22/7, यानी पाई को आपने किसके इक्वल लेना है, 22/7 के इक्वल लेके सोल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बुक में हमारे पास एक एग्जाम्पल भी गिवन है। अगर आप ये एग्जाम्पल नंबर 13 देखें ना, तो इसमें भी वो यही कहता है कि फाइंड आउट पॉसिबल मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड। तो यहाँ पर देखें वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी लेंथ को लेगा और उसमें से 0.5 एक बार माइनस कर देता है और 0.5 क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप नजर आ रहा है, यानी दरमियान में उसने क्या लिखा है,
ओरिजिनल लेंथ 12 सेंटीमीटर और इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, 0.5 प्लस कर दिया। ठीक है, तो फिर इन्हीं के मुताबिक वो क्या करता है, इसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पर देखें इस तरह हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो रेडियस गिवन है, वी हैव रेडियस 35 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, रेडियस को कुछ इस तरह ले रहे हैं, जो हमारे पास एक्चुअल में रेडियस गिवन है वो है 35 सेंटीमीटर। इसमें से हमने क्या कर दिया, 0.5 को माइनस कर दिया, वो क्या आ गया 34.5 सेंटीमीटर। और 35 में अगर 0.5 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 35.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होते हैं हमारे पास, उसका फार्मूला है जो हमने कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 इस रेडियस के मुताबिक मैं एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करूंगा, फिर 35 के मुताबिक भी और 35.5 के अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मैंने लिखा है एरिया ऑफ सर्कल। कैलकुलेट कर रहा हूँ, कब कैलकुलेट करूंगा, जब हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है 34.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू लिख ली। पाई वो क्या कहता है, कहते हैं कि पाई की वैल्यू आप लोगों ने लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है 22/7। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला लिखे, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A = पाई आर स्क्वायर। ए का मतलब एरिया है, तो पाई की वैल्यू आप पुट कर दें, 22 में क्या आ गया 7 आ गया ब्रैकेट में, और साथ में क्या है आर, आर की वैल्यू क्या है 34.5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। ये 22/7 इसको आप एज इट इज लिख दें। जब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1190.25, और यहाँ पर सेंटीमीटर भी था ना, तो मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हमारे पास आर है ना, आर के साथ क्या है सेंटीमीटर, तो ये जब स्क्वायर लूँगा तो इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपने 22 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और ओवर में 7 एज इट इज आ गया, ये 7, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर पर तो आपकी वैल्यूज आएगी 26185.5, और साथ में ये जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप एज इट इज लिख दें। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास एरिया क्या आ रहा है, एरिया हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 3740.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब एरिया आया है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल, जब हमने रेडियस क्या लिया है 34.5 सेंटीमीटर, तो ये एरिया आ गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया लेते हैं जो एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सर्कल का, वो रेडियस वो क्या गिवन है 35 सेंटीमीटर, इसके अकॉर्डिंग हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसी तरह लिखें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आप लिख देंगे। कब कैलकुलेट कर रहे हैं कि इफ़, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इफ़ रेडियस हमारे पास क्या है 35 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है 22/7। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, A = पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। पाई की जगह पे 22/7 आ गया, और ब्रैकेट में मैं आर की वैल्यू पुट करता हूँ 35, इसका स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 35 का स्क्वायर ले लेना है 22/7। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास
25 आएगा। अब आपने 22 को इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी 26950। अब आप इसे 7 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा 3850। कैलकुलेटर पर जब आप इसे डिवाइड करेंगे और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप साथ में यूनिट भी लिखते रहें, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया जब हमारे पास रेडियस क्या था 35 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगेन मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा। अगर हमारे पास जो रेडियस होगा वो मैं आपको बताता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। अब रेडियस कितना है 35.5, तो आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअल में हमने एरर कैलकुलेट करना है मैक्सिमम और मिनिमम। यानी अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में जो रेडियस है वो ये रखता हूँ 35.5, तब मेरे जो एरर है वो कितना आता है, ठीक है। और अगर मैं आर की वैल्यू 34.5 सेंटीमीटर रखता हूँ तब मेरे पास मैक्सिमम या मिनिमम जो एरर आता है वो कितना आता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखें, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 35.5 इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 22/7 एज इट इज़ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई। जब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस फॉर्म में, साथ में आप लिखें सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी 35.5 का आप जब कैलकुलेटर पर स्क्वायर लोगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। स्क्वायर कैसे लेंगे, 35.5 को 35.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने इस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास ओवर में 7 लिख दें, जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी 27, 72.5 और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब आप इसको 7 पे डिवाइड करेंगे आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना आएगा सर्कल का, ये हमारे पास आएगा 3960.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। यानी इन सब का हमने अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखें यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इन तीनों का एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने एरर कैलकुलेट करना है, और एरर हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल एरर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ रेडियस यानी रेडियस कितना हो हमारे पास 34.5, ठीक है। ये हमने खुद से जो लेट किया था, यानी एक्चुअल में से, एक्चुअल रेडियस ये था ना, इसमें से हमने जो 0.5 माइनस किया वो ये वाला रेडियस था। अब इस रेडियस को ले रहे हैं, यानी इफ रेडियस 34.5 सेंटीमीटर, ठीक है, देन एरर, ठीक है, देन एरर। अब हमने एरर कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल, ठीक है, एरिया आया था, यानी जब हमारे पास रेडियस 35 था, ये सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो एरिया आया सर्कल का वो कितना है 3850। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जब हमारे पास रेडियस, यानी रेडियस कितना था 34.5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आया 37, ये वाली वैल्यूज लिखें, यानी 3740.78, ठीक है, हमने ये वैल्यूज लिख दी, ठीक है। यानी जो हमारे पास
एक्चुअल आई थी ये वाली वैल्यूज़, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एरर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा 109.22 और साथ में यूनिट लिखें सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप इसे राउंड ऑफ करें, देखिए पॉइंट के बाद 22 है तो ये जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 109। ठीक है, तो हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास एरर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने एक और वैल्यू जो खुद से लेट की हुई थी वो कौन सा था, रेडियस 35.5, यानी एक्चुअल में हमने क्या किया था 0.5 को प्लस किया था। अब इस रेडियस को जब हमने लेके चले थे और हमने एरिया कैलकुलेट किया था वो ये वाला आया था। तो अब हम इसी तरह करते हैं कि इफ रेडियस 35.5 सेंटीमीटर देन एरर। तब हमारे पास एरर क्या आया, इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, देखिए इसकी क्या वैल्यूज आई हैं हमारे पास 39, तो ये ग्रेटर है, ये क्या है लेस। आपने क्या करना है 39 60 इसमें से माइनस कर देना है आपने, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 39, ठीक है, उसके बाद 60.78, ठीक है, माइनस 3850, ठीक है, साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 110.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ, पॉइंट के बाद क्या है 7 है तो ये इसको एक कैरी देगा, यानी 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कब आया है, जब हमारे पास रेडियस कितना था 35.5 था तो ये एरिया आया था, एक्चुअल में से हमने क्या कर दिया उनको माइनस किया तो हमारे पास जो एरर आया वो कितना आया है 111 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में से देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो क्या है जो हमने कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो हमारे पास क्या आ गया है, ये वैल्यूज आ गई है 111 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। और मिनिमम पॉसिबल एरर जो होगा पॉसिबल एरर वो हमारे पास क्या आ गया 109 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज गिवन है सेकंड चैप्टर के। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन 1 हमारे पास देखें, Which of these is an example of commutative property? तो commutative property of multiplication, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से commutative property क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था commutative property क्या होती है, a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, तो ये commutative property होती है। कैसे, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 को 2 के साथ और 2 को 4 के साथ, तो इनका जो आंसर आता है वो सेम आता है। ये है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर एडिशन के लिहाज से आ जाए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसका हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। ये आप लोगों ने सर्कल कर देना है ये इसको। उसके बाद सेकंड देखें, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसकी एग्जांपल आपने बताना है। देखिए आइडेंटिटी होती क्या है हमारे पास, तो आप लोगों को ये तो मालूम है कि एडिशन में हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो।
यानी जीरो क्या है, आइडेंटिटी। अगर जीरो को मैं किसी भी नंबर में प्लस कर दूं, यानी सपोज करो जीरो को मैंने 5 में प्लस कर दिया, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 रहेगा। या आप यूँ भी कर सकते हैं 5 प्लस जीरो। तो जीरो क्या है, आइडेंटिटी। तो इस ऑप्शन में देखिए जो बी ऑप्शन है इसमें क्या है, हमारे पास एक नंबर ए गिवन है, ए में हमने क्या प्लस कर दिया, आइडेंटिटी यानी जीरो। तो वो आंसर क्या आएगा, उसका ए आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड देखें, इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो कहते हैं कि अगर आप एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, व्हाट डू यू गेट, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए सपोज करें मेरे पास एक नंबर है 6, क्या है 6। अब इसका जो इनवर्स होता है ना वो होता है 1/6। अब 6 को 1/6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिमेनिंग आंसर क्या आता है, 1। या आप ये भी दे सकते हैं, मेरे पास एक नंबर है सपोज करें 5/9, चले ये एक नंबर है, इसका जो इनवर्स है वो है 9/5 यानी उलट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 देखें, विच ऑफ दीज गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इनमें से वो कहते हैं कि कौन हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है। अब आपने इनको चेक करना है। ठीक है, नंबर 4 पे जो ऑप्शन है, ये नंबर 4 वाला जो एमसीक्यूज है, इनमें आप लोगों ने ये बताना है कि कौन सा हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अब देखिए सपोज करें मैं 5/10 को लेता हूँ, इसको ले रहा हूँ मैं 5/10 को। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे पास है 5/10। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यानी ये 5 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट और एक जीरो का इजाफा। 10 5 दा 50। तो ये हमारे पास यानी 5/10 को अगर आप डिवाइड करो ना तो क्या आता है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, जीरो लगा दिया यानी 0.5। तो ये तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सी है ना वो करेक्ट है। बाकी जितने भी होंगे वो टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, आप इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 5 पर देखिए हमारे पास, विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें से देखें जरा कौन सा हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल मैंने आप लोगों को बताए थे कि हमारे पास ये क्या होता है, रेडिकल का साइन, ये स्क्वायर रूट का। अगर मैं इसमें प्राइम नंबर लिख दूं, यानी मैंने लिख दिया 2 या मैंने लिख दिया 5 7 11, तो ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। तो विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये हमारे पास इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज, एमसीक्यूज और ये जो चैप्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब महतो वाला, इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।